पहले लॉन्ग मार्च या इस्तीफे। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का इस्लामाबाद में अहम इजलास जारी है। इस्लामाबाद की बैठक नतीजा खेज बनाने के लिए सरबराही इजलास से पहले आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नवाज शरीफ ने पीडीएम को कामयाब बनाने के लिए इत्तफाक राय से फैसले करने की राय दी। आसिफ जरदारी ने इस्तीफों समेत तमाम उमूर पर एक दूसरे का मौक़िफ़ खुले दिल से सुनने पर जोर दिया। साबिक सदर का कहना है कि पीडीएम का इत्तेहाद हुक्मरानों के ओछे हथकंडों का मिलकर मुकाबला करेगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इख्तलाफी उमूर को हल करने का बेहतरीन फोरम पीडीएम है। वकार सत्ती ने ज्वाइन किया। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकार। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इंतहाई अहम इजलास जो है वो इस वक्त यहाँ मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं मौलाना फजलुर रहमान वो कर रहे हैं। बेसिकली दो निकाती एजेंडा है इसके ऊपर कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और दूसरा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। और बेसिकली इस्तीफ़ों का जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा और लॉन्ग मार्च को जो इंतज़ामात हैं उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके ऊपर यहाँ मुशावरत होने जा रही है। और इससे पहले जैसा कि आपने नाज़रीन को बताया कि तीनों जो बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इसी एजेंडे के ऊपर वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और तफसीली मुशावरत हुई है। और तीनों ने इस अज़्म का इजहार किया है कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद जो फैसले इत्तफाक राय से मुत्तफ़िका तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं जहां पर पीडीएम का सरबराही इजलास जारी है। जैसा कि वकार ने हमें रिपोर्ट किया कि दो नुकाती एजेंडा है, एक कि इस्तीफे लॉन्ग मार्च क्या हिकमत अमली होगी आगे पीडीएम की, और दूसरा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जो वोट पड़े उससे मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ देर पहले के जब मरियम नवाज इस सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जस्का में दोबारा इंतखाब का हुक्म मुअत्तल नहीं करेंगे। फैसला ये करना है कि ज़िमनी इंतखाब दोबारा होगा या सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन में वोटिंग दोबारा कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात ना करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस पर भरोसा किया। 2018 का इंतखाबात पुरअमन था, वजह पाक फौज की तैनाती थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, बताएं कौन सा इलेक्शन इन वाक़यात के बगैर होता है? इन वाक़यात को तो इलेक्शन कल्चर भी कह सकते हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का कहना था, इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या जमहूरियत ऐसे बंदूकों के साथ होती है? इलेक्शन कमीशन से हल्के में इंतखाबी अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, अखराजात को मद्देनज़र रखना होगा। इलेक्शन कमीशन बतौर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या जुडिशल फोरम कार्रवाई कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ सेनेट इलेक्शन के मौके पर फंड्स जारी करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात के दौरान अरकान को फंड्स देकर करप्ट प्रैक्टिसेस की। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप इस केस में इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह ले रहे हैं या बतौर वज़ीर आज़म? मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ज़ाब्ता इखलाक में वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स के इजरा का कोई जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त पर इमरान खान से बतौर चेयरमैन पीटीआई और स्क्रूटनी कमेटी से 22 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। रिकॉर्ड मांगने वाले पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना था कि 1 साल के रिकॉर्ड देने पर पीटीआई इनकारी है। मजीद कहा, इंटरनेशनल अकाउंट्स, 2 मखसूस अमरीकी कंपनियों की ट्रांजैक्शंस और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। शफाफियत का तकाजा है कि तमाम कागजात फराहम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, कमेटी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मामला देखेंगे। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर वफाकी हुकूमत की है और उनके पास है तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। जजेस का जो वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिहाज से जो कोड्स हम लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे, क्योंकि आप सबके इल्म में हैं, आप सब उस बात पर पॉइंट आउट भी करते हैं, उस पर तनकीद भी आती है आपकी तरफ से कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं या इलीगल और जो चीज़ें यहाँ पे ख़ास तौर पर कराची में जो ये तामीरात हो रही हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं होता। उसमें आपने देखा ही होगा कि कुछ ही अरसे में हमने
1200-1400 से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर हैं उनको गिराया गया है, उन पर एक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया है, कुछ को नौकरियों से बरतरफ किया है और ज़्यादा एक्शन लिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें कोर्ट्स की सपोर्ट चाहिए कि जो SBCA के केसेस फौरी तौर पर जो है उनके फैसले आएँ। अदरवाइज़ तो ज़रूर कोर्ट में जाते हैं लेकिन एक बहुत लंबा तवील अरसा लग जाता है और फिर कभी स्टे आ जाते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। तो ये फौरी उसके लिए ये SBCA के लिए कोर्ट्स के लिए हमारी बात हुई थी, जिसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस सिंध का, हाई कोर्ट सिंध का, जिन्होंने इसमें हमें सपोर्ट किया और उन्होंने मुख्तस कर दी हैं मुख्तलिफ सेशन जज साहिबान जो इस केस का फौरी ट्रायल करेंगे और जो फैसला होगा वो सुनाएंगे। ये इलेक्शन हो गए, खैर से एक सीट आप सिंध से ज़्यादा ले गए पीपल्स पार्टी वाले, ये वोट कहाँ से आए अभी तक पता नहीं लगा। दूसरी पार्टी के फैसल वाड़ा की जो सीट है उस पर पीपल्स पार्टी अकेले अपना उम्मीदवार लाएगी या PDM का उम्मीदवार होगा? देखें, फैसल वाड़ा साहब जो हैं वो तकरीबन ऑलरेडी जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और अब भी बहुत जल्द फैसला आने वाला है। और मैं आपको एक और तस्दीक कर दूं कि एक इलेक्शन नहीं होगा सेनेट का, यहाँ पे 2 होंगे। हम 2 लोगों के खिलाफ गए हुए हैं अदालतों में और वो हमें पूरा यकीन है कि वो जो गलत तरीके से हुए हैं, जिनके फॉर्म बहाल हुए हैं, वो रिजेक्ट होंगे और वो दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर हम 2 सीटें लेंगे। साहब ये बता दें, शहर में जो है ना वो दहशतगर्दी के वाक़यात पे जो है ना वो तवज्जो के साथ इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है और ये जो ताज़ी लहर है दहशतगर्दी की, इसके पीछे क्या मुज़म्मिरात हैं? कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें और कुछ एंटी लंदन के मिलाप की बातें हो रही हैं। सिंध हुकूमत किस तनाज़ुर में इसकी तहकीकात का हुक्म देने जा रही है? जी, बहुत तशवीशनाक बात है और ख़ास तौर पर कल जो हुआ है, हमारे रेंजर्स का जवान जो शहीद हुआ है, कुछ ज़ख्मी हुए हैं, उन इस वाक़े की इंतहाई मज़म्मत करते हैं। देखें, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हालत जंग में है इस पाकिस्तान इस वक्त और उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो इसी मुल्क में रहते हैं और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है और फिर इस तरह के जो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं उनको यहाँ पे रहने का हक़ नहीं है। वो उनको किसी किस्म की सपोर्ट भी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी सतह पे, पॉलिटिकली तौर पर, यहाँ पे रहने वालों की, मेरे मीडिया के दोस्तों की, अदालतों की, क्योंकि जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी एक्टिविटी में शामिल है, उसके ख़िलाफ़ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और ये हम उस पर मुकम्मल काम हो रहा है। आप देखें, वैसे जो क्राइम था उसमें बहुत कमी आई, लेकिन इस तरह की इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं जिन पर चीफ मिनिस्टर साहब ने IG साहब को और जो हमारे एडिशनल IG कराची के जो चीफ़ हैं मेमन साहब, उन सब से कहा है कि ज़्यादा जो है पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए और भी एफ़र्ट्स होने चाहिए ताकि ये क्राइम जो हैं वो भी ना हो। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, इनमें जो लोग भी मुलविस हैं उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो पकड़े जाते हैं, जो बहुत बड़ी साजिशें करना चाहते हैं, बड़ा इंतशार फैलाना चाहते हैं, बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी आपके इल्म में एक गिरोह पकड़ा गया था जो बिल्कुल जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे दुश्मन ममालिक से था। अब भी जो लोग इसमें शामिल हैं बहुत सारे पकड़े जाते हैं, आपसे कभी शेयर किए जाते हैं, कभी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, रेंजर्स, पाक फ़ौज या हमारे जो दीगर हसास इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनकी तरफ से कभी शेयर नहीं भी किए जाते। लेकिन ये एक मुसलसल जो प्रोसेस है वो चल रहा है इन दुश्मन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, हमारे अवाम के दुश्मन हैं, और इनसे बहुत सख्ती से पेश आया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अलविदाई मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सरबराह पाक फ़ज़ाइया की कौम के लिए खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में एयर चीफ की मुतहरिक क़यादत, पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सरबराह पाक फ़ज़ाइया की अहम मुआवनत को सराहा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की कोशिशों और क़यादत की वजह से पाक फ़ज़ाइया का आज कोई सानी नहीं। चीफ ऑफ स्टाफ को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस टैक्स निज़ाम ना होने और टैक्स चोरी की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। काबीना अरकान से खिताब में इमरान खान ने कहा कि टैक्स ना देने की वजह से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पिछले 15 साल से FBR कोशिश कर रहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया जाए। जब भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाते हैं, हर बार इसको सबूताज किया जाता है। जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता, हम ये टैक्स एवेजन रोक नहीं सकते। उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जो जिससे महंगाई होती है। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBR ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBR को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है, 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं। बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारी पूरी कोशिश थी लाने की, और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे। सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है। फरूख, आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 15 मार्च को 35,303 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 2,511 मरीज सामने आए। 70 साल से मुअम्मर अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन सहूलत आज से शुरू कर दी गई। NCOC ने विफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों समेत 15 शहरों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।